हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि ये पुराना मशीन दिख रहा है, ठीक है, पीछे। तो कोई कोई कंपनी में कैसा होता है कि कंपनी का जो सेठ लोग है वो पुराने मशीन लेके आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, हम लोगों को, जैसे कि हम लोग काम करने वाले कितने रहते हैं इन लोग के हिसाब से, और सेठ लोगों को भी ज़्यादातर मालूम नहीं रहता है जब वो उन लोग नया नया कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को या फिर बाकी कारीगर लोगों को कैसे झेलना पड़ता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है हम लोगों को, नहीं सेठ को भी, क्योंकि सेठ भी नया नया रहता है तो उसको भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। अगर रनिंग खाता है, जैसे कि नया नया मशीन है, कुछ रनिंग है, तो वो हिसाब से अलग है। लेकिन अगर ऐसा सेकंड हैंड में जब मशीनें आते हैं कंपनी में, तो यहाँ पे क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आज के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि शुरू में कितना तकलीफ होता है। मतलब एक बार कंपनी सेटअप हो जाने के बाद तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन शुरू में, ठीक है। तो इसलिए आज की वीडियो में ये बना रहा हूँ। तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना। दोस्तों, मैं लाइक करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर लाइक करेंगे ना तो हमारी वीडियो और आगे तक पहुँचेगी, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं कि लाइक किया करो। अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम लोगों को और बाकी जितने भी वर्कर्स रहते हैं तो उन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे सेकंड हैंड का मशीन आता है ना, तो उसी तरह से मशीन के साथ में ना जाला भी आता है, ये सब, ठीक है। ये रहा जाला। तो दोस्तों, सेकंड हैंड में क्या होता है, जैसे कि मशीन के साथ आता है ना, तो उसमें बहुत सारा मिक्स है। देखिए ये सब कितना ख़राब है, कितना ख़राब आता है इसमें। और पट्टी भी बड़ा छोटा है, जाला भी देखिए अलग अलग कलर है, देखो अलग अलग कलर। तो ऐसा है ना, बहुत सारा हम लोग को है ना टेंशन होता है, हमको भी प्रॉब्लम होता है, कारीगर लोग को भी प्रॉब्लम होता है, मास्टर को भी प्रॉब्लम होता है ऐसा सेकंड हैंड में। लेकिन शुरू में, ठीक है। तो ये तो मैं जाला का बताया। अब इसके बाद जब हम लोग पसारते हैं ना, मैं वो भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी हम लोग को कितना झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रहा, हम लोग अभी बीम लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि बीम के नीचे यहाँ पे हम लोग वो बेरिंग रखते हैं घुमाने के लिए, तो यहाँ पे है नहीं। तो इसके लिए हम लोग को ये बीम है ना बहुत लंबा घुमा के खींच के करना पड़ता है, ठीक है। शुरू में नहीं है, बाद में तो लेके आ जाएंगे। लारी नहीं है तो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या मालूम, चेहरा बीम के ऊपर कुछ भी हो, तो ये हम लोग को ज़रूरत पड़ती है बीम खींच के लाने का। जबकि इसके लिए एक लारी चाहिए। लारी तो है, जैसे कि यहाँ पे है, दिखाता हूँ आपको। सेकंड हैंड ये वाली लारी है, कहाँ गया, इधर। लेकिन वो बराबर है नहीं, क्योंकि सेकंड हैंड है ना, तो नया नया ऐसा ही होता है। अब आपको और बताता हूँ, जैसे कि ये गोड़ी है ना जिसके ऊपर हम लोग रखा है, तो ये भी बहुत बड़ा है। असल में छोटा होना चाहिए, तो वो भी चला रहे, चलो कोई बात नहीं, बड़ा भी रहेगा तो एक हिसाब से अच्छा है। अब दूसरी बात करूँ तो ये लकड़ा है, ठीक है। ये रहा, ये लकड़ा हम लोग रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली इसी तरह से लोखंड का है ना, इसी तरह लोखंड का एक सलिया जैसा वेल्डिंग करना चाहिए था, तो वो नहीं था। तो ये लकड़ा हम लोग ढूंढ के यहाँ पे बांध के रखा है, ताकि ये जोग के लिए, जो जोग है ना, ये रहा, ये जोग है, ये जोग को हम लोग सेटिंग करने के लिए। अब इसमें हम लोग का और भी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जोग बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम लोग को ये डोरी बांध के यहाँ पे रखना पड़ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से और एक बात बोलूँ, जैसे कि अब ये सटारा है, ठीक है। ये सटारा हम लोग को कहाँ ज़रूरत पड़ता है, ये ऊपर है ना, यहाँ पे। लेकिन सटारा भी बहुत छोटा है, इतना बॉडी बड़ा है ना, तो उतना बड़ा सटारा है नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि पानी का पाइप है, क्योंकि वाटर जेट की कंपनी है ना, तो यहाँ पे पानी का पाइप है, तो वो पाइप को मैंने रख दिया यहाँ पे दोनों। वो तो सेट तो मंगा देगा बाद में, अभी क्या नया नया है,
तो इसी तरह से बहुत सारा है प्रॉब्लम है। और भी बताना चाहे तो अभी याद ही नहीं आ रहा कि कितना सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग को नया नया झेलना पड़ता है। जैसे कि टेबल भी अभी एक ही है, तो ये कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, जबकि हम लोग को टेबल चाहिए, कुर्सी पे बिल्कुल जमता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं बाकी का बाद में दिखाता हूँ कि अभी ये बीम हम लोग को घुमाना है, दूसरा बीम रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं बाद में दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी और एक बीम हम लोग यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो बहुत खींच के रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग को और भी क्या झेलना पड़ता है। ये जो जॉग है ना दोस्तों, बहुत छोटा है। वहाँ पे तो रख दिया, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए देखो मतलब जहाँ पे है ना हम लोग को रखना, वो बहुत दूर है। तो ये बहुत छोटा पड़ रहा है ये जॉग। तो मुझे समझ में नहीं आता कि वर्कर लोग को क्या टेंशन है थोड़ा जॉग अगर लंबा रखेगा तो, है ना। उन लोग तो अपने जॉब से पैसा तो नहीं दे रहे। देखिए हम लोग को डोरी बांध के कैसे मेहनत करना पड़ता है। तो अगर कोई वर्कर देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो हमेशा ध्यान रखना है जो जॉग है ना थोड़ा बड़ा रखा करो। ठीक है, क्योंकि ये पसारने वालों को हमेशा हम लोग को है ना ये प्रॉब्लम रहता ही है, खास करके साइजिंग के बीम में। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, जो भी साइजिंग का जो ऑफर है ना, उसकी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ये जो टेप मारते हैं ना, ठीक है, ये हर साइजिंग के बीम में इस तरह से टेप मारा जाता है। तो जो टेप मारते हैं ना, जॉग के ठीक ऊपर नहीं मारने का। ठीक है, जॉग यहीं पे और टेप भी इधर ही मारा हुआ, तो इससे ना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए नीचे हम लोग को इतना लंबा चाहिए और ये यहीं पे टेप मारा है, तो टेप को हमको निकाल के फिर जॉग के नीचे खींच के इसको लंबा करना पड़ता है। तो यही है ना, हम लोग को 15-20 मिनट हम लोग को अभी तकलीफ़ देगा इस टेप के वजह से। तो अगर ये कोई ऑफर देख रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, टेप इतना नज़दीक नहीं रखने का। जैसे कि यहाँ पे जॉग है, टेप भी इधर ही है, तो कम से कम 1 मीटर के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी टेप है और एक, ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, कोई टेंशन नहीं है कि यहीं पे क्यों रखा गया है। तो ऐसा भी हम लोग को बहुत जलना पड़ता है ना। चलिए इसको अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं और भी दिखाता हूँ। देखिए अब ये टेप पूरा हम लोग को निकालना पड़ता है। टेप क्या पूरा चिपका हुआ रहता है, तो इसको पानी मार के हम लोग को निकालना पड़ता है, या फिर बहुत मेहनत लगता है। ये साइजिंग का बीम में होता ही है, चलो टेप तो मारते ही है, लेकिन यहाँ पे तो मारा ही है ना टेप। एक टेप से भी काम चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भी मारना है। तो चलिए वो तो चलता ही है ऐसा। अगर कोई ऑफर देख रहा है तो प्लीज़ ध्यान जरूर रखिए। एक तो जॉग है ना, देख जॉग लंबा रखना चाहिए, और दूसरा टेप है ना जॉग के पास में नहीं रखने का, बहुत दूर होना चाहिए। जैसे कि ये दूर कितना है यहाँ पे, वहाँ पे रखने का, इतना नज़दीक नहीं रखने का। ठीक है, तो चलिए और मैं कंपनी का भी दिखाता हूँ, पहले हम लोग को कंप्लीट करने दें। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को मशीन का भी दिखा देता हूँ कि सेकंड हैंड में जब मशीन लाते हैं तो क्या मतलब कैसे कैसे रहते हैं। जैसे कि देखो कैसे ऐसा पार्ट अलग अलग है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट है ना, बहुत अलग अलग रहता है। इसको जॉइंट करना पड़ता है, कुछ वेल्डिंग भी करना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे फनी और ये जाला ऐसा मतलब बहुत ख़राब रहता है। तो इसको मतलब जैसे कि जाला तो निकाल के धुलाई करेंगे, इसमें भी बहुत सारा खराबी निकलेगा। तो ये सब कुछ है ना सेट को भी मतलब जलना पड़ता है कि क्या है ये सब। देखिए कितने सारे पार्ट्स है अलग अलग, यहाँ पे भी है ना। तो ऐसा है। तो अभी मैं आप लोगों को और एक ख़ास बात बताता हूँ कि भले कितना भी भंगार मशीन हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, अगर एक मास्टर सही हो, सबसे मेन के फिटिंग, जब फिटिंग मास्टर आता है ना, जैसे कोई भी मशीन आता है तो एक फिटिंग मास्टर आता है, तो अगर मास्टर सही हो तो कितना भी ख़राब से ख़राब मशीन हो तो वो सही कर देता है, और उसके ऊपर है। लेकिन अगर जब अगर फिटिंग मास्टर ही सही नहीं है तो कितना भी अच्छा मशीन लाए, नया मशीन भी लाएगा ना, तो कोई भी मतलब नहीं, ठीक है।
ये एक हमेशा कोई भी हो नए लोग हैं तो ध्यान जरूर रखिए। एक फिटिंग मास्टर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद भी मास्टर का भी जो फिटिंग होने के बाद वो मास्टर तो चला जाता है, फिर जो हमेशा रनिंग जो मास्टर रहता है ना, वो मास्टर का भी एक काम रहता है। ठीक है, वो भी अगर अच्छा रहेगा ना तो ये मशीन को कितना भी ख़राब मशीन हो 2-3 साल तक नहीं देखना पड़ता है। अगर नया मशीन हो तो नया मशीन में क्या होता है कि कम से कम 5-6 साल तक देखने का ही नहीं रहता है, 5-6 साल तक। तो ऐसा पुराना मशीन रहता है, देखिए कितने सारे पार्ट्स है अलग अलग, तो इसमें अभी और कितना खर्चा लगेगा, क्या क्या पार्ट्स ख़राब निकलता है तो नया लाना पड़ता है। ऐसा बहुत सारा काम रहता है सेकंड हैंड में ऐसा। तो ये भी मास्टर को भी जलना पड़ता है, सेट को भी जलना पड़ता है, हम लोग को भी जलना पड़ता है। हमारा भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। जैसे कि चलिए अभी मैं हमारा भी दिखाता हूँ कि और क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे ये गोड़ी है, ठीक है, वो भाई काम कर रहा है वहाँ पे। तो ऐसा गोड़ी हम लोग को और एक चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे सेटिंग किया, क्योंकि नया नया है ना। तो देखिए ये गोड़ी नहीं है, एक ऐसा ही था, एंगल था कुछ थोड़ा बहुत, तो ये लोखंड जो है इधर लेके आए और वहाँ पे गोड़ी था तो वहाँ पे लटका दिया है। चलिए थोड़ा पास से भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये सटारा, ठीक है, ये एक हम लोग यहाँ पे लटका दिया ताकि ये सब डोरी वीरी बांध के हम लोगों ने सेटिंग किया। सटारा यहाँ पे और एक डाला, यहाँ पे भी हम लोग ये सटारा रख के इसको डोरी बांध दिया ताकि यहाँ पे ऐसा लटका है। जैसे कि ऐसा गोड़ी चाहिए था हम लोग को, हैंगल ले, ये तो यहाँ पे तो गोड़ी नहीं है, इसके लिए हम लोग को ये डोरी बांध के ये सब हम लोग को सेटिंग करना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग को नहीं, सभी लोगों को झेलना ही पड़ता है नया नया में। ठीक है, जैसे कि अभी ये सब है, यहाँ पे गोड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे गोड़ी नहीं है। बस यही था आप लोग को बताने के लिए कि नया नया में, मतलब अगर नया नया मशीन हो तो ये इतना सा फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन सेकंड हैंड में जब आता है ना मशीन, ये जो सेकंड हैंड में है ना मशीन, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा झेलना पड़ता है। सभी लोगों को, मास्टर हो चाहे बीम पसारने वाले हो या कोई भी काम करने वाले हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अभी फनी लगाने वाला हूँ। ये भी हम लोग को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बराबर सेटिंग ही नहीं है तो जल्दी काम भी नहीं होगा, हम लोग को थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारा है, लगता है कि और भी 2-3 मैं भूल गया, मुझे अभी भी याद नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सेकेंड हैंड में जो मशीनें आते हैं, तो ऐसा जो सेकेंड हैंड मशीन में बहुत सारे डैमेज हुआ पार्ट मशीन में बहुत सारे निकलते हैं उसमें। जैसे कुछ भी छोटा छोटा रहता है उसमें, मशीनों में जो पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे जो नट बोल्ट है ना, वो भी खराब हुआ बहुत सारे रहते हैं। लेकिन भले मशीन कैसा भी हो, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या फिर नया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मास्टर अच्छा ना हो तो हम लोग कितना भी नया मशीन लेके आओ तो बंगार मतलब खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात के लिए जो ध्यान रखिए, मास्टर अच्छा होना चाहिए। जब मास्टर अच्छा होगा तो बंगार से बंगार मशीन भी नया जैसा बनाने का वो हिम्मत रखता है, क्योंकि मास्टर है। और जैसे कि हम लोग का कोई भी बाइक रहती है तो बाइक हम लोग कहाँ पे डालते हैं, गैरेज में। तो गैरेज में जब हम लोग डालते हैं तो हमें पूरा विश्वास हो जाता है, हाँ भाई गैरेज में डाला है तो पूरी तरह से अच्छा करके देगा। उसी तरह से मास्टर भी होता है मशीनों का। तो मशीन चाहे कितना भी खराब हो, वो अच्छा करके देता है। तो अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो मशीनें डाल रहे हो, चाहे वो नया हो या फिर सेकेंड हैंड मशीन हो, मास्टर सही चुनिए। और दूसरा, बीम पसारने वाला, जैसे कि अभी हम लोग हैं, बीम पसारने वाला भी एकदम सही चुनिए। क्योंकि बीम पसारने वाला भी अगर अच्छा ना हो तो आप लोग मास्टर भी अच्छा रखिए, तो भी उससे कोई मतलब नहीं। जब बीम पसारने वाला सही नहीं है ना, तो जब तक आपका बीम पूरा खत्म नहीं होगा तो पूरी तरह से मशीनों में भी हैरानी होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक तो बीम पसारने वाला और मास्टर, इन लोग अच्छा मतलब सही चुनिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह से लगा? अगर अच्छा लगा
तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चाहे तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जो लोगों को नहीं पता इस तरह से नॉलेज, ठीक है? तो दूसरे दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए, उस तरह से शेयर कीजिए, ठीक है? और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे कुछ बातचीत करना है तो आप लोग कर भी सकते हैं मुझसे, ठीक है? अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए अब मैं मिलूँगा ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।